वीआईपी हमने नहीं छोड़ा है, वीआईपी हमको छोड़ा है। आप अपनी जात समाज की बात करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, और जब मैं अपनी समाज की बात करूंगा, मैं अपने समाज के हक अधिकार की बात करूंगा, अगर आपको तकलीफ होगा तो पुरुषोत्तम सहने वाला किसी का नहीं है। हमारे समाज पे कोई आँच ला देगा, पुरुषोत्तम राज सर पे कफन बांध के सड़कों पर उतर जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार राजतांत्रिक व्यवस्था अपनाती है, आंदोलन करने वालों को लाठी या गोली देती है। तो मैं लाठी गोली लेने के लिए मैं पहले तैयार हूँ। जब एकजुट होंगे ना, कोई माय के लाल पैदा नहीं लिया है कि हमारे राजनीतिक हिस्सेदारी कम कर दे, हमारे हक अधिकार कम कर दे, लेकिन हम लोग आपस में बटे हैं, ब्राह्मण, भूमियार, लाला राजपूत में। जब हम बटेंगे जाति में तो सरकार खंजर भोंक देगा छाती में। आगे यहाँ 24-25 मरे नहीं मौन है हम, अब पुरुषोत्तम मैदान में उतर गया, बता देंगे कौन है हम। वोट हमारा, राज तुम्हारा, माल महाराज के मिर्जा खिलो होली के नीति पे सरकार चलाने वाले लोग अब जाग जाइए। श्रवण अब जाग गया। कोई जेपी, बीजेपी, अदयू, जदयू, राजद, फाजद कोई से हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब है समाज का मुख्य उद्देश्यों के साथ हम मूल बिंदुओं पर चर्चा करें। मेरे 7 बिंदु हैं। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के अलावा किसी के लिए नहीं सोचे तो समाजवादी नेता है। नीतीश कुमार जी अपने बिरादरी के अलावा किसी के लिए नहीं सोचे तो वो समाजवादी नेता है। जिन्होंने सबके लिए सोचा, जिन्होंने एक बिहार को एक पटल पे लाके खड़ा कर दिया था, जो एक नवनिर्माण बिहार का निर्माता कहे जाते थे श्री बाबू, आखिर उनको भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं मिला, इसका जवाब सरकार को देना होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव से पहले जातीय प्रपंच सबसे ज़्यादा हावी होता है। सभी लोग चाहते हैं कि भाई एक जात को एकजुट किया जाए और उसके बाद खेला जाए, क्योंकि जात का जो वोट है वो सबसे ज़्यादा हावी होने के बाद फिर खेल में ही अलग ही उसका रुख दे देता है, यानी कि लास्ट मोमेंट पे रिजल्ट ही अलग हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही में कई लोग जो ऐसे हैं, कई ऐसे नेता उभर के आ रहे हैं जो अपने अपने कास्ट वाइज लोगों को एकजुट कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं, इनके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये वहीं जाएंगे जहां इनका हित होगा। और ऐसे में सवर्णों को एकजुट किया जा रहा है। जी हाँ, 7 तारीख को सवर्णों को एकजुट किया जा रहा है और वहाँ पर यह देखने लायक होगा कि कौन कौन से सवर्ण जो हैं वहाँ पर एकजुट हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम की। पुरुषोत्तम ये वही पुरुषोत्तम है जो वीआईपी में प्रवक्ता थे और अब वीआईपी पार्टी को छोड़कर सवर्णों को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दिए हैं। पुरुषोत्तम जी, वीआईपी आपने छोड़ दिया। देखिए, वीआईपी हमने नहीं छोड़ा है, वीआईपी हमको छोड़ा है। आप अपनी जात समाज की बात करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, और जब मैं अपनी समाज की बात करूंगा, मैं अपने समाज के हक अधिकार की बात करूंगा, अगर आपको तकलीफ होगा तो पुरुषोत्तम सहने वाला किसी का नहीं है। पुरुषोत्तम राज समाज में पैदा लिया है और समाज ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है जिस समाज को हम भूल नहीं सकते हैं, जिस समाज को हम अपमानित होने नहीं दे सकते हैं। हमारा भी समाज में गरीबी है, मैं भी अपने समाज का हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते आया हूँ और आज भी लड़ते हैं और आज सब दिन लड़ते रहेंगे। जब हमारे समाज के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा, हमारे समाज पे कोई आँच ला देगा, पुरुषोत्तम राज सर पे कफन बांध के सड़कों पर उतर जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार राजतांत्रिक व्यवस्था अपनाती है, आंदोलन करने वालों को लाठी या गोली देती है। तो मैं लाठी गोली लेने के लिए मैं पहले तैयार हूँ, लेकिन सवर्ण के हित के मुद्दे के लिए मैं हमेशा आंदोलन किया हुआ करता रहूंगा। जिस हॉल में आप ये करने जा रहे हैं उसमें कोई राजपूत को इकट्ठा किया, कोई भूमियारों को इकट्ठा किए हैं और आप पूरे सवर्ण को ही। बिल्कुल, हमारा आज समाज का स्थिति इसलिए बद से बदतर हो गया है कि कोई ब्राह्मण है, कोई भूमियार है, कोई लाला है, कोई राजपूत है। मैं कहता हूं कि हम सभी सवर्ण हैं, हम सब एकजुट होइए। जब एकजुट होंगे ना, कोई माय के लाल पैदा नहीं लिया है कि हमारे राजनीतिक हिस्सेदारी कम कर दे, हमारे हक अधिकार कम कर दे, लेकिन हम लोग आपस में बटे हैं, ब्राह्मण, भूमियार, लाला राजपूत में। जब हम बटेंगे जाति में तो सरकार खंजर भोंक देगा छाती में। हम सबको एकजुट होना होगा, हम सबको सवर्ण बनना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग आज तथाकथित बहुजन बन गए हैं, मैं भी सवर्ण हूँ और हमने अपना हमेशा अधिकार दिखाया है, हमने अपने हमेशा ताकत को दिखाया है। भले इन लोगों को ताकत का एहसास चुनाव के बाद भूल जाते हैं। आगे यहाँ 24-25 मरे नहीं मौन है हम, अब पुरुषोत्तम मैदान में उतर गया, बता देंगे कौन है हम। जब सवर्णों की बात इस बिहार में नहीं होगा, सवर्ण के मुद्दे पे ये लोग खड़ा नहीं होंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे बिहार में हम सवर्ण समाज के हर दरवाजा पे जा के जगाएंगे और वे सवर्ण विरोधी मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे हम। अब नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, माल महाराज के मिर्जा खिलो होली
कि नीति पे सरकार चलाने वाले लोग अब जाग जाइए। सवर्ण अब जाग गया और 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार 11 बजे यह महापंचायत नहीं बल्कि ये हुंकार है, और ये हुंकार पूरे बिहार में फैलेगा और सवर्ण विरोधी लोगों को बिहार से भगाने का प्रयास क्या करेगा। लग रहा है किनको किनको इनविटेशन दिए हैं, कौन कौन हम अपने समाज के हर लोगों को इनविटेशन दिया है, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम सभी लोगों से अपील करते हैं, सारे काम धंधा को छोड़कर एक दिन का अपना कीमती समय निकाल करके आइए और अपने हक अधिकार के लिए आवाज को बुलंद कीजिए। अगर आप अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद करके भारी से भारी संख्या में आप महापंचायत में शामिल होते हैं, मैं आपका छोटा भाई, मैं आपका बेटा, मैं आपका भतीजा दावे के साथ कह देते हैं कि यह सरकार को जैसे 10% आरक्षण के लिए हमने झुका दिया था, इस सरकार को भी हम अपने 7 मुद्दे के लिए नहीं झुका दिए तो पुरुषोत्तम राज सवर्ण कहलाने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर सवर्णों की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि भाई कोई राजपूत और कोई भूमिहार का नेता बनते हैं। कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं भाई, अनंत सिंह की अगर हम नाम ले लें या आनंद मोहन की हम नाम ले लें, वो लोग भी नेता बनते हैं। तो क्या इन लोगों को भी आप इन्विटेशन दिए हैं? बिल्कुल, देखिए हमें तमाम लोगों का आशीर्वाद लेना है और ये कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। हम इस आशीर्वाद सब लोगों का लेंगे। हमने यह ठाना है कि अपने समाज के नेता को ऊंचे पैदान तक पहुंचाना है। हम अपने समाज के नेताओं का बहुत वर्षों से लोगों ने एक दूसरे को खिलाफ करते हैं, आज हमारा समाज का स्थिति बद से बदतर हो गया है। हम अपने समाज को, नेताओं को मजबूत करेंगे। उनके मानसिकता में भर दिया गया कि आप सवर्णों की बात करेगा तो आपको टिकट काट लिया जाएगा, आपको पार्टी से किसी बहाने निकाल दिया जाएगा। मैं अपने समाज के नेताओं को खुलेआम करता हूं कि आप मजबूती के साथ लड़िए। आपके साथ सवर्ण समाज खड़ा है, आपके साथ सवर्ण समाज का बेटा खड़ा है, डरिए मत, लड़िए। कह रहे हैं कि स्वर्ण के नाम पे मतलब टिकट काट लिया जाएगा अगर वे उठेंगे। पार्टी में अगर देखा जा रहा है, ज्यादातर पार्टी में देखा जा रहा है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, कई ऐसे लोग जो हैं वो स्वर्ण ही हैं। देखिए सवर्ण है, लेकिन बात उनका करना पड़ेगा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो पार्टी का विचारधारा है। हर पार्टी में दलितों की बात करते हैं दलित के नेता, पिछड़ों की बात करते हैं पिछड़ों के नेता, अति पिछड़ों की बात करते हैं अति पिछड़ा के नेता। उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी भी पार्टी में अगर सवर्ण के नेता अपने सवर्ण हित के मुद्दे को उठा देते हैं तो पार्टी के द्वारा उनको सताया जाता है, पार्टी के द्वारा उनको किसी बहाने से निकाल दिया जाता है। तो ये मानसिकता जो लेकर लोग बैठे हुए हैं, अब ये चलने नहीं देंगे, क्योंकि पत्थर के फौलाद हैं हम और परशुराम के औलाद हैं हम। किसी से डरने वाले नहीं है। कोई रहे, कोई जेपी, बीजेपी, जदयू, राजद, फाजद, कोई से हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब है समाज का मुख्य उद्देश्यों के साथ हम मूल बिंदुओं पर चर्चा करें। मेरे 7 बिंदु हैं। हमने पहला बिंदु रखा कि जिस प्रकार सभी लोगों के लिए छात्रावास बना हुआ है, दलित के लिए, महादलित के लिए, पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, तो सवर्णों में भी गरीबी है। सवर्ण छात्रावास का निर्माण कराए सरकार। सभी के लिए आयोग बना हुआ है, पिछड़ा आयोग, अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग। तो सवर्ण समाज के लिए भी सवर्ण आयोग का गठन हो और उसको संवैधानिक दर्जा मिले। हमने तीसरा मुद्दा लिखा कि जिस प्रकार से सरकार यूपीएससी, बीपीएससी में पीटी निकालने वाले सभी समाज के छात्र छात्राओं को 50,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि और मेंस की तैयारी करने के लिए बड़े शहरों में जाकर रहने का खर्च, खाने का खर्च सरकार उठाता है, तो उससे सवर्ण समाज का आखिर वंचित क्यों रखा गया। हमने चौथा टॉपिक लाया कि ईडब्ल्यूएस, सभी लोगों को आरक्षण में उम्र सीमा का छूट है, तो फिर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं। हमने 5वां मुद्दा रखा कि सभी लोगों का प्रतिमा स्थल पटना में बना हुआ है, तो भगवान परशुराम का भी प्रतिमा पटना के किसी बड़े चौक पे बने। हमने 6ठा मुद्दा रखा कि परशुराम जयंती और महाराणा प्रताप जयंती के दिन राजकीय अवकाश घोषित हो और राजकीय समारोह घोषित होना चाहिए। हमने 7वां टॉपिक रखा, आज इस राज्य के अंदर बहुत सारे अपने आप को तथाकथित समाजवादी नेता कहने वाले लोग, लालू प्रसाद यादव जी कहते कि हम समाजवादी नेता हैं, नीतीश कुमार जी कहते कि हम समाजवादी नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के अलावा किसी के लिए नहीं सोचे तो समाजवादी नेता है। नीतीश कुमार जी अपने बिरादरी के अलावा किसी के लिए नहीं सोचे तो वो समाजवादी नेता है। जिन्होंने सबके लिए सोचा, जिन्होंने बिहार को एक पटल पे लाके खड़ा कर दिया था, जो एक नवनिर्माण बिहार का निर्माता कहे जाते थे श्री बाबू, आखिर उनको भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं मिला, इसका जवाब सरकार को देना होगा। एक बात बताइए, आप क्या वही काम कर रहे हैं, मुकेश सहनी का ही काम कर रहे हैं कि भाई वो गंगा जल लेके हर ये अपने काश भाई को कह रहे हैं कि भाई आपका वोट इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, तो क्या आप भी वही करिएगा स्वर्णों का कि भाई इस्तेमाल नहीं होगी, आप भी कसम खाइए। अब ये बताइए कि हमको कौन अधिकार दे दिया कि सवर्ण समाज को हम क्रिया खिलाएंगे, कसम खिलाएंगे। राजनीति में क्रिया कसम होता है। हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है और हम किसी का कॉपी करने वाले नहीं हैं। हमारा कॉपी करके लोग पेस्ट करते हैं, हमारा बातों को लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं, हम किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। और हम किसी के
सीखने सिखाने वाले लोग हम तो दूसरे को ज्ञान देने वाले लोग हैं। हम ज्ञान के भंडारी लोग हैं, हम लोग बुद्धिजीवी समाज के लोग हम अपने समाज के लोगों को हाथ जोड़कर अपील कर सकते हैं। क्रिया कसम नहीं खिला सकते हैं, लोकतंत्र में क्रिया कसम खिलाने वाला राजनेता नहीं हो सकता है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि 7 तारीख को ये सवर्ण लोगों को बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे और उन्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए आप अपना वोट जो है वैसे ही लोगों को दीजिए, यानी कि आपका जो अधिकार है उसे जायज़ मत होने दीजिए, इस्तेमाल मत होने दीजिए और क्या कुछ बातें वहाँ पर चलेगी उनके हक के लिए, क्या कुछ वहाँ होगा, सारी जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।